अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीना बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा जअलना मुबारकन ऐनमा कुन्ना। अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका वला तैरा इल्ला तैरुक। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिलल बातिल वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम।
हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए। दरूद व सलाम आक़ाए कायनात सय्यिदुल अंबिया शाफ़े रोज़े जज़ा महबूब खुदा ख़ातिमुल अंबिया बद्रुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा वाली बतहा साहिबे काबा क़ौसैन व अदना जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात के लिए। मोहतरम सामईन हज़रात, मैं बड़ा ही मशकूर हूँ अपने मोहतरम भाई अमीर हमज़ा साहिब का कि जिनकी मोहब्बत भरी दावत की वजह से आप जैसे मुबारक मुतहर और पाक चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा और आप सब का यहाँ पर आना कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात, सबसे पहले तो मैं माजरत करूँगा, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि सफ़र की वजह से गाड़ी का मसला बन जाता है। तो अल्लाह ताला आपका ये जो थोड़ा सा मेरे लिए आपने इंतज़ार किया, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर जिन इंसानों को बसाया है उन्हें एक अखुवत, रवादारी, मोहब्बत, प्यार, अकीदत और हमदर्दी और अखलाक के बेहतरीन दायरे में रहते हुए ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में बसाया। अल्लाह मालिकुल मुल्क किसी इंसान के बारे में ये इरादा नहीं रखते कि मेरा एक बंदा दूसरे बंदे से लड़ता रहे, झगड़ता रहे, फसाद करता फिरे और लोगों की तानो तशनी का शिकार होता रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने जो हमें दीन दिया है उसका नाम भी इस्लाम रखा है, जिसका माना ही ये है सलामती वाला, अमन वाला, सुकून वाला। तो इसके बावजूद हमारा मुआशरा फितना, फसाद और बेरहरवी का शिकार क्यों हुआ जाता है? तो मेरे भाई, उसकी वजह मुख्तसर अंदाज में मैं ये कहूँ कि हमने इस्लाम के कवानीन को छोड़ दिया है, वगरना इस्लाम वो दीन है, वो मजहब है, वो गिरोह है, वो अल्लाह का इनाम है कि जिसके आने से कबल इंसानियत इंतहा दरिंदा नुमा बन चुकी और इंसानियत के नाम पर वहशानियत बन चुकी कि जिसके आने से कबल अल्लामा हाली कहा करते, चलन उनके जितने थे सब वहशियाना, फसादों में कटता था उनका जमाना, न था कोई कानून का ताजियाना। यानी वो मक्का के लोग वो थे कत्लो गारत में चालाक, ऐसे दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे, ऐसे इंसान थे। लेकिन जब इस्लाम आया, इस्लाम ने अपना परवान चढ़ा, इस्लाम की तालीमात आम हुई, तो वही लोग जो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे, एक दूसरे को मार डालने पर तुले हुए थे, वही लोग के जो एक दूसरे के माल पर काबिज थे, एक दूसरे की इज्जत पर जालिम थे, वही फरमाया व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन,
कि जो इंतहा गुमराह लोग थे, इस्लाम को के दस्ते बाजू को पकड़ा, इस्लाम की तालीम को पकड़ा, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को मुआशरे के लिए क़यामत तक आने वाली मिसाल कायम कर दिया। उन्हीं के बारे में फरमा दिया कि वो लोग कि जो दरिंदे थे वो एक दूसरे के मुहाफ़िज़ बन गए, जो एक दूसरे के माल लूटने वाले थे एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन गए। वजह क्या थी? तालीम इस्लाम असल वजह थी। मेरे पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तालीम थी कि जिसको अपनाने से अल्लाह ताला ने उनको मोहब्बत व प्यार अता फरमा दिया। उन्हीं तालीम इस्लाम में से एक छोटी सी बात जो हमारे मुआशरे में बड़ी मामूली है, जो हमारे मुआशरे में इंतहाई नाक़िस सी बात है, इंतहाई ऐसे कह लें बेकदरी वाली बात है, उस बात को हमने छोड़ दिया है जिस बात को अपनाने से वो लोग बेहतरीन बन गए थे। वो बात है कि आपस के अंदर एक दूसरे के बारे में बदगुमानी को छोड़ देना, एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान कर लेना। मेरे मोहतरम भाई, ये बदगुमानी क्या है? इसको अरबी के अंदर अवन बोलते हैं, और ये बदगुमानी, बद का माना है बुरी और गुमान का माना होता है कि सोच, फिक्र, अपना नजरिया। तो क्या माना बना कि बदगुमानी किसी के बारे में, अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी सोच में बुरा ख्याल ले आना, किसी को अपने लिए बुरा तस्वुर कर लेना, किसी बंदे को गुनाहगार तस्लीम कर लेना। इसके बारे में मुहद्दिसीन ने जो बात की है कि बदगुमानी अज़्ज़न जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला ज़न्ने गालिब होता है कि जो किसी दलील की बिना पर, यानी कोई दलील की बिना पर कहे कि ये बंदा चोर है, कोई दलील की बिना पर कहे कि ये बंदा ज़ानी है, कोई दलील की बिना पर कहे कि ये बंदा फहाश है। ये वही तरीक़ाकार है जो अदालतों में पेश किया जाता है, जो आम मुआशरे के अंदर बादलील बात की जाती है। दलील के साथ किसी के गुनाह का सबूत मिल जाना, उसमें कोई कबाहत नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो दूसरा गुमान ये है, जन ये है कि किसी को शक की बिना पर गुनाहगार समझ लेना। बंदा अपनी तरफ से घर से निकला है, आगे कोई उसे कोई चोर टक्कर गया है, कोई बुरा इंसान मिल गया है, वो उसको मिलने की वजह से इसे भी उसका भाई और गुनहगार समझने लग जाए। बंदा आपके साथ मोहब्बत करता है, आपने बुलाया उसको, वो नहीं आ सका, उसके बारे में गलत गुमान ले आना कि ये मुतकब्बिर है, ये मेरे साथ ऐसा ही रवैया करता है, मैं इसको बुरा समझता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरात, ये बदगुमानी इस्लाम में इंतहाई नापसंदीदा है। जो हम आम समझते हैं कि हर बंदे के बारे में हम अपना ही ख्याल बना के बैठ जाते हैं, हत्ता के बाजारों में फिरना और चौकों में खड़े होना या बुराई का कोई निशान मिल जाना तो बड़ी दूर की बात है। हमारे तो रवैये इतने बुरे हो चुके हैं, अगर कोई बंदा मस्जिद में भी आ जाए ना, हम ये नहीं कहते माशाअल्लाह हमारा भाई मस्जिद में आया है, नमाज पढ़ेगा, अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह के करीब होगा। नहीं, हम कहते हैं ये मस्जिद के में बढ़ाया, इनू कोई काम बह गया होएगा, इनू कोई मुसीबत आ गई होएगी,
ओ यार ये मस्जिद नहीं होंदा, ये बुखान वास्ते आया है, ये रियाकारी वास्ते आया है। अल्लाह अकबर। लोगों के बारे में अपने गुमान को बुरा कर लेना ये मुआशरे का इतना बड़ा नासूर है, ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा ऐब है। चाहिए मुआशरे के बड़े बड़े फितने, बड़े बड़े फसादात, बड़े बड़े दंगे, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ उठाइए, उनकी तहकीक करिए, उनकी तह में जाइए। दो मुसलमान जो कल तक एक थे, एक जाम थे, मोहब्बत करने वाले थे, अकीदत रखने वाले थे, एक दूसरे पर जान फिदा करने वाले थे। क्या वजह बनी कि वो एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए? जब तहकीक करेंगे पता चलेगा यार उसने इसे ये लफ्ज बोला, इसने उसे गलत गुमान में सोच लिया, उसने इससे फुला मामला किया, इसके वहम गलत चले गए, इसकी सोच उसके बारे में बुरी हो गई। ये बुरी सोच जो दो मोहब्बत करने वाले मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। अल्लाह अकबर। आइए कुरान पाक सुनिए अल्लाह का कुरान। अल्लाह ताला ने बदगुमानी से मना फरमाया है। माशरे के अंदर अपने मुसलमान भाई के बारे में क्या सोच होनी चाहिए, क्या नजरिया होना चाहिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे अंदाज से जिक्र किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे सही माना में कुरान और अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर बड़े प्यारे अंदाज के साथ इस बात का ऐलान फरमा रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इल्ला बअज़्ज़न्नि इस्मुल वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम भाई तवज्जो फरमाना, जरा गौर करना अल्लाह के कुरान की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू, ए ईमान का दावा करने वालों, ए मुसलमानों, ए मोमिनों की जमात, ए मुसलमान लोगों, अल्लाह अल्लाह। मैं बार बार ईमान वालों का लफ्ज़ बोला, कायनात के लोगों, वजह ये है आज हर मुसलमान अपने आप को समझता है मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन पर जा रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं जिस रास्ते पर चला हुआ हूँ वो रास्ता बिल्कुल ठीक है, उस रास्ते में कोई गलती नहीं है। मैं जो इंसान हूँ मैं बिल्कुल पाक हूँ ना, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है। मैं इसलिए कुरान पाक की आया मुबारका में बोल रहा हूँ आमनू। अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब करके फरमाया इज्तनिबू, बच जाओ, बाज आ जाओ, परहेज कर लो ना। तवज्जो मेरी तरफ। फरमाया बच जाओ, कसीरम मिनज़्ज़न्न, बहुत ज्यादा गुमान करने से बच
बच जाओ। बहुत ज्यादा अपने दिमाग के अंदर ये फलां इलाके के अंदर रहता है, वहाँ के लोग गलत हैं, ये भी गलत है, ये फलां काम करता है, इसके अंदर फलां बीमारी है, ये भी गुनाहगार है, ये फलां रास्ते के साथ गुजरता है, ये फलां रास्ते पर चलता है, ये भी गुनाहगार है। मैं जनाब इससे मिलने गया, इसने मेरी सलाम का जवाब नहीं दिया, ये भी मुतकब्बिर है, ये भी गुनाहगार है। ये मेरे पास से गुजरा, मैंने सलाम कहा, इसने जवाब ना दिया, ये भी मुतकब्बिर है, ये भी गुनाहगार है। मैं जनाब इसको जनाब अपने घर में दावत दे के आया, ये ना आ सका, ये भी गुनाहगार है। मैंने इसे कॉल की है, इसने मेरी कॉल को नहीं उठाया, ये मुतकब्बिर है, ये गुनाहगार है। ओ कायनात के लोगों, अल्लाह फरमाते हैं इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बच जाओ ऐसे बहुत से गुमान, ऐसी बहुत सी सोच जो अपने दिमाग में लिए बैठे हो। हर बंदे को गुनाहगार, हर बंदे को खताकार, हर बंदे को पापी, हर बंदे को शराबी, हर बंदे को काफर काफर का ताना देने वालों मुसलमानों, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ओ बच जाओ इन चीजों से। फरमाया फाइन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुल, ये जुमला सुनना मोहब्बत के साथ सुनना। अल्लाह फरमाते हैं ओ इंसान, तू समझता है मैं हर बंदे पर गुनाहगारी का फतवा ठोके जा रहा हूँ, हर बंदे के अंदर ऐब निकाले जा रहा हूँ, हर बंदे के बारे में बुरा गुमान किए जा रहा हूँ, मुझे कौन पूछने वाला है? मैं हूँ मुफ्ती मस्जिद में बैठा, जन्नत का टिकट एक पॉकेट के अंदर, जहन्नुम का टिकट दूसरी पॉकेट के अंदर, जिसे चाहूँ जन्नत का देता जाऊँ, जिसे चाहूँ जहन्नुम का देता जाऊँ। अल्लाह फरमाते हैं बाज आ जाओ। फरमाया इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुल, ओए बसा औकात तू किसी को गुनाहगार कहता है, हकीकत के अंदर वो बंदा अल्लाह का प्यारा होता है। तेरे इस गुमान की वजह से उसका तो कोई नुकसान नहीं होता, तू बावजूद नेक बनने के अपने भाई के बारे में गलत गुमान कर बैठा है, तेरा नामा अमाल गुनाहों से भर गया। अल्लाह इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुल, फरमाया बसा औकात बंदा इसी छोटी सी गलती की वजह से, इस छोटी सी सोच की वजह से बावजूद नमाजी होने के गुनाहगार गए, बावजूद रोजादार होने के गुनाहगार गए। अल्लाह इसलिए मेरे मोहतरम भाई मेरी बात बड़ी मोहब्बत से समाअत फरमाइएगा जरा। मेरे पाक पैगंबर रहमते कायनात जनाबे मोहम्मद, मोहब्बत से दुरूद पढ़े ना जरा। मौलवी दा समझ नहीं आई, सीधा आया चढ़ के सवारी शुरू हो गया है, कोई गल नहीं बनी। अल्लाह 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 जरा मोहब्बत कीजिए मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनिए जरा। अल्लाह अल्लाह मैं नबी पाक का नाम आया है, मोहब्बत का इज़हार कर दूं ना, अपनी अकीदत का इज़हार कर दूं। अल्लाह अल्लाह और दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, और दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। अल्लाह अल्लाह उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने भी रुशनाई, उन्हीं के नाम
रोशनाई अल्लाह से भी मिलाता है, अल्लाह से भी मिलाता है, मोहम्मद नाम ऐसा है। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। मेरे पाक पैगंबर रहमते कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न अकज़बुल हदीस। ऐ कायनात के लोगों, ऐ दुनिया वालों, बच जाओ। इय्याकुम का माना है बच जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अरबी ना इय्याकुम का लफ्ज कब बोला करते, जब बंदा एक रास्ते पर जा रहा है, सामने से कोई शेर आ रहा है, कोई दरिंदा आ रहा है, कोई उसकी जान को नोचने वाला आ रहा है, तब कहते हैं इय्याका वल असद, और बच जा, आगे शेर आ रहा है, बच, आगे नुकसान होने वाला है, बच, आगे तू गर्क हो जाएगा। अल्लाह के पैगंबर ने वही जुमला बोला, फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न, और बच जाओ, बच जाओ, बदगुमानियों से बच जाओ ना। मेरे मोहतरम भाई, आज मेरा तेरा मशगला ये हो चुका है, मेरा तेरा नजरिया ये हो चुका है। मैं अपने घर में आता हूँ तो अपने जनाब अपने भाइयों के बारे में बुरा गुमान लेकर अपनी बेगम को उससे मुतासर करता रहता हूँ। अपने भाइयों में जाता हूँ, अपनी अहलिया के बारे में बदगुमानियों का जिक्र करता रहता हूँ। मैं जनाब चलता फिरता भी बदगुमानियों को पालता हूँ। और लोगों के बारे में बुरे ख्याल छोड़ दो। फरमाया फ़इन्नज़्ज़न्ना अकज़बुल हदीस, और लोगों बंदे के लिए सबसे बड़ा झूठ ये है कि बंदा किसी के बारे में बदगुमानी करने लग जाए। अल्लाह, सबसे बड़ा ये झूठ है अगर तू किसी को उसकी छोटी सी हरकत की बिना पर गुनाहगार बोल दे, किसी को उसके जनाब गुनाह के ना देखे उसको गुनाहगार बोलना शुरू हो जाए, किसी के बतलाने से किसी को जनाब जानी मान ले, किसी के बतलाने से किसी को शराबी मान ले, किसी के जनाब एक रास्ते से गुजरने से उसको बदकार मान ले। अल्लाह अकबर ना मेरे भाई, ये रब का कानून है। मेरा एक भाई मुझे सुनाया करता, कहता मौलाना ये रब का कानून है। एक मस्जिद से निकला फौत हो गया, दूसरा शराब खाने से निकला फौत हो गया। शराब खाने वाला जन्नत में चला जाए और मस्जिद से निकलने वाला जहन्नुम में चला जाए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता? कहता अल्लाह के बंदे, जो मस्जिद में गया था वो तो मस्जिद में लोगों में फितना डालने गया, लोगों को परेशान करने गया, लोगों के साथ बुराई का और लोगों को अल्लाह से नफरत दिलवाने के लिए गया। और जो शराब खाने में गया वो अल्लाह के लिए लोगों को शराब से रोकने के लिए गया। अल्लाह अकबर। कायनात के लोगों, वो शराब खाने से निकलकर नीयत अच्छी, इरादा अच्छा, जन्नत का दाखला मिल गया। ये मस्जिद में आकर लोगों के बारे में बुरा इरादा रखने वाला जहन्नुम में चला गया। अल्लाह अकबर। इसलिए आओ मेरे मोहतरम भाई तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा मेरे भाई। आओ अल्लाह के पाक पैगंबर रहमते कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए, आपसे मोहब्बत की कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी अकीदत में कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे इल्म है आप पहले उकाड़ा के लोग हो, आप वो लोग हो जो दीवाने हो मेरे नबी के, जो परवाने हो मेरे नबी के, जो नबी पाक के नाम पर झूमने वाले हो ना। बोलो जरा जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह, आइए जरा तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदगुमानी के बारे में कितना एहतमाम किया है, कितना अपने आप को बदगुमानी से बचाया है। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में इत्काफ में बैठे हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक प्यारी ज़ौजा सईदा सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक से मुलाकात के लिए आई हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाकात की, उनसे गुफ्तगू की मस्जिद के अंदर। अल्लाह अकबर, कायनात के लोगों, इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इत्काफ बैठे हैं, अपनी अहलिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं। आज हम मुसलमान हैं कि खुद बैठना नहीं, अगर कोई मुसलमान बैठ गया इत्काफ में तो उसके ऊपर फुल निशाना, अपनी नजरों के तीर हर वक्त उसके ऊपर। इससे कोई गलती तो होना, फिर असी हम बतलाएंगे और वेख्या इत्काफ ये फलां बंदे ना गप्पा मारदा रहा, और वेख्या इत्काफ ये फलां बंदे ना गप्पा मारदा, ये जनाब नफल ही नहीं सी पढ़दा, सुता ही रहंदा। अल्लाह वल्लाह अल्लाह ना मेरे मोहतरम भाई, अपने आप को नेक समझना, दूसरे की नेकी को भी बुराई समझना, ऐसा नजरिया मोमन का नहीं होता। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के लोगों तवज्जो कीजिएगा। मेरा दिल कहता है आप कोई अशार सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते ना है? क्यों हमजा भाई पसंद करते हैं? जब ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। जब ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी, होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी। जब वो बोले तो रब का कलाम आ गया। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सईदा सफिया मिलने आई हैं। नबी पाक मिलने के बाद सईदा को रात का वक्त है, उनके घर में छोड़ने के लिए खुद नबी पाक साथ चल पड़े हैं। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, रास्ते के अंदर तो अंसारी साहबी मेरे नबी पाक के, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनसे सामना हो गया है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी मुलाकात हो चुकी है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन दोनों सहाबा ने और आप पास आकर सलाम बोला है और जल्दी से आपसे निकलने लगे हैं, क्योंकि नबी पाक के साथ एक खातून मौजूद है। नबी पाक का एहतराम करते हुए अल्लाह वल्लाह अल्लाह, कायनात के लोगों, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन बुलाया, ओ मेरे साथियों मेरी बात सुनो। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, नबी पाक के पास वो दोनों साहबी आ गए हैं, मेरे पैगंबर के करीब आए। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अला रिसलिकुमा अन्नहुमा अन्नहा सफिय्यतु बिनु हुयैन। ऐ मेरे साहबा, ये जो खातून मेरे साथ है, ये सफिया बिनते हुयई है, जो मेरी बीवी है, जो मेरी अहलिया है, जो मेरे घर वाली है। अल्लाह वल्लाह अल्लाह, कायनात के लोगों, मेरे नबी की जुबान से ये जुमले निकले हैं। वो दोनों साहब कहते हैं, काला सुबहान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह बड़ा पाक है, अस्तगफिरुल्लाह, हम कैसे आपके बारे में बुरा गुमान ला सकते हैं? आप इमामुल अंबिया हैं, आप खतीबुल अंबिया हैं, आप बदरुद्दुजा हैं, आप शम्सुज़्ज़ुहा हैं, आप वाली बता
मुंतहा है, आप साहिबे काबा कौसैन व अदना है, आप शर्म व हया के मंबा है, आप पैकरे अखलाक है, आप पैकरे इखलास है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी पाक की बात सुन के सहाबा ने फौरन कहा, अल्लाह के पैगंबर हमें कैसे आपके बारे में बुरा गुमान आ सकता है। तवज्जो 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 करना मेरे मोहतरम भाई, यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने रखने लगा हूँ, जहाँ पर हमारी सोच लोगों के बारे में बुरी हो चुकी है, फलां भी बुरा, फलां भी बुरा, फलां भी बुरा, फलां भी बदकार, फलां भी गुनहगार, फलां भी अल्लाह का नाफरमान, फलां का दिल भी काला, फलां का दिमाग भी काला, फलां मुनाफिक, फलां काफिर। जहाँ पर हमारी ये सोच हो चुकी है, अब दूसरी इसके उलट हमारी ये सोच हो चुकी है। हम समझते हैं मुझे कौन गुनहगार समझता है, मैं तो बड़ा ही हाजी और नमाजी हूँ ना, मैं तो बड़ा ही नेकोकार हूँ, और मौलाना मैं जो मर्जी करता फिरूं, कौन मुझे बुरा मानने वाला है, मेरा तो अखलाक बड़ा आला है, मैं अगर किसी को एक आध गाली भी निकाल दूं तो मुझे कौन बुरा जानेगा, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं जैसे मर्जी जिंदगी बसर करूं, मुझे कौन पूछने वाला है। अल्लाह अल्लाह दो चीजें तवज्जो, मैं तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ मेरे मोहतरम भाई, कोई बात आपके दिल में उतर जाए, कोई मसला आपको समझ आ जाए, ये दो बीमारियां हैं, एक तो लोगों को बुरा जानते हैं, दूसरा खुद को बुरा नहीं जानते, खुद अपने आप को समझते हैं मैं बड़ा नेक हूँ, मुझे कौन बुरा समझ सकता है। अल्लाह अल्लाह अपने ही ऐपों पर डाल कर पर्दा औरों को कह रहा है जमाना बड़ा खराब है। अल्लाह अल्लाह कायनात के लोगों, मैं अपने उन भाइयों को खबरदार करना चाहता हूँ, और मेरे भाई मैं मानता हूँ तू बड़ा नेक है, मैं मानता हूँ तू बड़ा हया वाला है, मैं मानता हूँ तू बड़ा ईमान वाला है, लेकिन याद रख लोगों से अपने आप को बचा के रख, लोगों के दरमियान शुबा ना डालना। कहता है मैं मौलाना बड़ा ही खुश मिजाज हूँ, मैं जनाब अपने रिश्तेदारों में चला जाऊँ, अपनी कजनों से शुगल करूँ तो कोई मसला नहीं, अपने घर में आऊँ अपने हमसायों से शुगल करूँ कोई मसला नहीं, मैं बड़ा दिल का साफ हूँ, हर मर्द मेरे से मुलाकात बात करता है, हर मोहल्ले की औरत से मेरी गुफ्तगू चलती है। अल्लाह अल्लाह ओ यार तू अपने आप को नेकोकार समझे बैठा है, जबकि हमारे दरमियान गुनाह का अंदेशा है, गलती का अंदेशा है। वो इमामुल अंबिया, वो बदरुद्दुजा, वो हमारा नबी जो मासूम अनिल खता है, जिनका चलना भी पाक, उठना भी पाक, बैठना भी पाक, सोना भी पाक, जागना भी पाक, बोलना भी पाक, खाना भी पाक, पीना भी पाक, जिनकी दुनिया में जिंदगी भी पाक, जो दुनिया में आए हैं पाक, जिनके असहाब भी पाक, जिनका बदर भी पाक, जिनका ओहद भी पाक, जिनका खंदक भी पाक, जिनका हुनैन भी पाक, जिनका अबू बकर भी पाक, जिनका उमर भी पाक, जिनका उस्मान भी पाक, जिनका अली भी पाक, जिनकी आयशा भी पाक, जिनकी खदीजा भी पाक, जिनकी हफ्सा भी पाक, जिनकी जवेरिया भी पाक, जिनकी मैमूना भी पाक, जिनकी बेटी ज़ैनब भी पाक, रुकैया भी पाक, उम्मे कुलसूम भी पाक, सैयदा फातिमा भी पाक, जिनका अली भी पाक, हसन भी पाक, हुसैन भी पाक। और कायनात के लोगों जो दुनिया में आया गए पाक, दुनिया में रहा गए पाक, दुनिया से गया गए पाक, कयामत के दिन उठाया जाएगा तब भी सारी कायनात से पाक होगा। अल्लाह अल्लाह इतना प्यारा पैगंबर गए, लेकिन तरबियत क्या है, तरबियत क्या है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुमने मुझे यकीनन बुरा नहीं समझा, यकीनन तुम्हारे दिमाग में गुमान गलत नहीं आया, लेकिन याद रखो ऐ मेरे सहाबा याद रखो, अश-शैतानु यनफिज़ु, ओ मेरे सहाबा
शैतान बड़ा जालिम है, शैतान बड़ा जालिम है। ओ मेरे भाई मैं तुझे भी ये कहूँ, शैतान इंसान के दिल में खून की तरह गर्दिश करता है। अल्लाह अल्लाह, तू समझता है कि मैं बड़ा नेक हूँ। मेरे पैगंबर ने फरमाया, मेरे साहबा मैंने तुम्हें बुलाकर इसके बारे में बतलाया, ये जो खातून मेरे साथ है ये कोई और नहीं मेरी अहलिया है, बतलाकर तुम्हारे दिलो दिमाग में शैतान ना होने के बावजूद कोई बुरा गुमान पैदा करे। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इसलिए बतलाया है कि तुम्हारे दिमाग में कोई बुरा गुमान ना आए। अल्लाह नबी पाक ने बात को वाज़े कर दिया। ओ भाई ये मसला है। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी बड़ी बड़ी लड़ाइयों की वजह है मैं जी चौधरियां, मैनू कौन पूछने वाला, मैं जनाब इलाके का बड़ा नेक और जनाब बड़ा हाजी नमाजी, मुझे कौन पूछने वाला। कोई थोड़ी बहुत कमी कर भी दूं तो क्या बात है ना। मेरे मोहतरम भाई, पहले नंबर पर अपने आप को बदगुमानी से बचाओ और दूसरे नंबर पर लोगों के बारे में गलत गुमान न लेकर के आओ। मेरे पाक पैगंबर रहमते कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह जरा मोहब्बत से पढ़ो ना, जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज निकलवानी पड़ती है, फिर आपको थोड़ा सा टच लगा दूं। ओ मोहम्मद मोहम्मद पकांदा चला जा, ए हो गीत समसाम गांदा चला जा। मोहम्मद मोहम्मद पकांदा चला जा, ए हो गीत समसाम गांदा चला जा। मुसलमान हो जा, मुसलमान बन जा, मुसलमान हो जा, मुसलमान बन जा। नबी दिया सुनता ते कुर्बान हो जा, ते बिदअत दे सर, हाँ बिदअत दे सर खाक पांदा चला जा। मोहम्मद मोहम्मद पकांदा चला जा। अल्लाह 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 फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। आइए मैं आपको बतलाऊं बदगुमानी से बचना कैसे है, बचना कैसे है। अल्लाह अल्लाह, मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, कायनात के लोगों अपने मुसलमान भाइयों के बारे में बदगुमानी से बचने के लिए जो बेहतरीन कुलिया है, जो बेहतरीन तरीका है, मुसलमानों के ऐब तलाश ना किया करो। अल्लाह अल्लाह, ऐब ना तलाश किया करो, गलतियां तलाश ना किया करो। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों के ऐब के पीछे ना पड़ा करो ना। हाय अफसोस आज का मुसलमान खुद नेकी करे ना करे, लेकिन बड़े बड़े नेक बंदों के पीछे पड़ा होता है, बड़े बड़े अल्लाह वालों के पीछे पड़ा होता है। ओ जी फुलां मौलवी साहब बड़ा नाम कमा गए, मैनू ते लगता है इन्हां दे अंदर कोई हेर फेर चल रहा है। इतना माल कहां से आ गया है, इतनी दौलत कहां से आ गई है। अल्लाह अल्लाह, ये साथ हम साया है, गरीब से अमीर हो गया, ये इसी सोच में लगा हुआ है, कहीं ये सूद तो नहीं लेने लग गया, कहीं ये जनाब हराम कारोबार तो नहीं करने लग गया। अल्लाह अल्लाह, लोगों के ऐब तलाश करने वाला मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु
वस्सलाम ने फरमाया वला तहस्ससू वला तजस्ससू, लोगों जासूसी ना किया करो अपने मुसलमानों के बारे में, कोई ऐसी बात तलाश ना किया करो जो उनके अंदर कोई ऐबदार हो। अल्लाह अल्लाह फरमाया लोगों के ऐब तलाश ना किया करो, बल्कि हमारा तो ना कानों का मजा ही इसी बात में होता है। और यार फलां बंदा ना जो बड़ा नेक था उससे एक मौके पर जनाब चोरी साबित हो गई। अच्छा फिर किस तरह? पूरी बात सुनना, पूरी बात की तरफ पीछे लगना। अच्छा फिर और क्या गलती उसके अंदर, और क्या गुनाह उसके अंदर, हर मुसलमान के बारे में मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तत्तबिउ औरातिन नास, लोगों मुसलमानों के ऐब तलाश ना करो, मुसलमानों की गलतियां तलाश ना करो। अल्लाह अल्लाह अगर तुम लोगों के ऐब तलाश करोगे, लोगों के जनाब गलतियों को तलाश करके उनके बारे में बुरा गुमान बनाओगे, फरमाया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने तुम लोगों की गलतियों के पीछे चलोगे, मेरा रब तुम्हारी गलतियां निकालेगा, तुम्हारे ऐब तलाश करेगा। तुम लोगों के ऐब अपने इलाके वालों को बयान करोगे, जब मेरा रब तुम्हारे ऐब तलाश करेगा, तुम चाहे समंदर की तहों में जाकर, समंदर की गहराई में जाकर भी कोई गुनाह करो, मेरा रब तब भी लोगों में वो नशर कर देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह लोगों में वाजे कर देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम भाई छोड़ दो ये आदतें, छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह ऐब ना तलाश करो, उज़र तलाश करो, उज़र तलाश करो ना, ये मेरा जुमला ले जाओ ना। अल्लाह अल्लाह पहली बात बदगुमानी ना खुद करो, ना किसी को अपने बारे में बदगुमान बनने दो, लोगों को बुरा ना समझो, अपने ऐब तलाश करो ना। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा तूबा तूबा, ऐ लोगों खुशखबरी उसके लिए, एक हदीस के मफ़हूम में जन्नत तूबा उस बंदे के लिए, एक हदीस में तूबा जन्नत में महल उस बंदे के लिए, किसके लिए? जो लोगों के ऐब तलाश करने की बजाय अपने ऐब तलाश करने लग गया, जो अपनी गलतियों को सोचने समझने गौर करने लग गया, वो दुनिया में भी कामयाब हो गया, आखिरत में भी कामयाब हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दूसरी बात मेरे मोहतरम भाई, अपने ऐब तलाश करने हैं, लोगों के उज़र तलाश करने हैं, लोगों के की करना है उज़र किन्नू कहंदे हैं? उज़र कहंदे आ बंदे ने तुहानू फोन किया, बंदे दा तुसी किसी नू अपने भाई नू फोन किया, अगों ने फोन ना चुकिया, बजाए उन्होंने मुतकब्बर कहम दे, बजाए उन्होंने जनाब अपने नाल नफरत वाला कहम दे, बजाए उन्होंने बुरा कहम दे, और नहीं यार मसरूफ होएगा, नमाज पढ़ रहा होएगा, कोई काम अंदर मसरूफ होएगा जड़ा मेरी काल नहीं उठा सकिया। तुसी किसी दे दरवाजे ते गए हो, दरवाजा खटखटाया, अगों बंदा बाहर ना आया, एक बार दो बार तीन बार ओदे दरवाजे ते खड़े होके ऐसे जुमले नहीं कसन लगा कि तू अंदरों निकल, फिर तेनू मैं दसा, तू जदों भी मैं तेनू मिलन आया तू अगों मिलिया ही कोई नहीं, तू जनाब अपने घर अंदर बाहर निकलना गवारा नहीं करता, तू जनाब होर नहीं ते गल यार है गल ला देंदे ने बुढ़ी थले ही लगा है। इसकी जब से शादी हो गई है तब से हमारे साथ मुलाकात ही छोड़ गया। अल्लाह अकबर। और क्या है, किसी के बारे में बदगुमानी, आपने किसी को बुलाया है अपने घर में, वो नहीं आ सका, बजाय उसके बारे में बदगुमानी पैदा करने के कि ये मेरे घर में क्यों ना आया, ये जनाब मेरे से नफरत और अदावत रखता है, मेरे सलाम का जवाब नहीं, मेरे से मुलाकात के लिए टाइम नहीं निकालता, ये फलां चौक के अंदर खड़ा था, इसकी नजरें अच्छी नहीं लगती, ये फलां बाजार में जा रहा था, ये किसी गलत मकसद के लिए जा रहा था। ऐसी सोच नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए अच्छी सोच। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे मुहद्दिसीन किराम ने, बल्कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों आँख
आक़लुन्नास आज़रुहुम लिन्नास, लोगों में सबसे ज्यादा अक्लमंद बंदा, अक्लमंद बंदा, सुनना तवज्जो से, अक्लमंद बंदा वो नहीं कि बैठा है और कोई बंदा गुजरा और यदि चाल दस दिए किसे दाते जा रहे हैं, कोई पास से गुजरा, ये जरूर किसी गलत मकसद के लिए जा रहा है, किसी के बारे में कोई गुमान, ओ जी मैं कदमा दी चाल समझ लेना, मैं बंदे दे चेहरे नू समझ लेना, वो मेरे पास आया है, इसके चेहरे के तासुरात बतलाते हैं कि ये मेरे से लड़ना चाहता, ये इसके दिल के अंदर अदावत नफरत है। अल्लाह अकबर। बिलखुसूस मियाँ बीवी के मामला में माए बहने अपने खामदों के बारे में बदगुमानी रखती हैं कि जी आप आज घर में लेट आए, वजह क्या है, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, वजह क्या है, आपके नंबर पर गैर कोई किसी अननोन नंबर की कॉल आ गई, वजह क्या है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और छोटी छोटी बातों में गलत गुमान। मेरे पैगंबर के इस उम्मती सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया आक़लुन्नासी, लोगों अक्लमंद वो नहीं है जो लोगों के तेवरों से उनके गुनाह का सब इस बात करे, बल्कि अक्लमंद वो है किसी का गुनाह देख कर भी उसके लिए उज़र तलाश करता है, किसी के अंदर गलती देख कर भी उसके लिए उज़र तलाश करता है। ओ जी वो तेरा भाई तुझे गालियां निकाल रहा है, यार फिर की हो गया, मेरा भाई गालियां अगर निकाल रहा, पहली बात तो यह है कि वो मुझे गाली नहीं निकालेगा, मेरा यकीन है। दूसरी बात अगर उसने निकाल भी दी है, कोई गुस्सा आ गया होगा, कोई गलती से निकल आई होगी, शैतान उस पर हावी हो गया होगा, इस वजह से उसने मुझे गाली निकाली। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाई, जो बंदा लोगों के उज़र तलाश करता है, अल्लाह की जमीन में वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बाज़ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। है कायनात के लोगों, आओ अगली बात बतलाओ, बदगुमानी से बचना है, खुद अपने आप को, अपने अंदर गलतियों को तलाश करना है, अपने मुसलमान भाइयों के ऐब तलाश नहीं करने, अपने मुसलमान भाइयों की गलतियां तलाश नहीं करनी, बल्कि मुसलमानों के लिए उज़र तलाश करने गए, उज़र तलाश करने हैं। तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। आज जिस मोमन मुसलमान को तो अपनी जुबान की नोक पर लिए फिरता है, आज जिस मुसलमान की इज्जत को तू अपनी जनाब अपनी जुबान की गंदी नोक पर लिए फिरता है, आज जिस मुसलमान के बारे में तू गलत दिमाग लेकर उसे बुरा बोल रहा है, अल्लाह अल्लाह। मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दिन तवाफ कर रहे हैं मेरे पैगंबर बैतुल्लाह का, तवाफ करते करते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह को मुखातब करके फरमाया, ए बैतुल्लाह तू बड़ा इज्जत वाला घर है, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो, तू बड़ा इज्जत वाला घर है, याद रख तेरी बड़ी शान होगी, तेरा बड़ा मुकाम होगा, लेकिन बैतुल्लाह तेरी शान अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर, मेरे रब की जमीन पर मोमन की शान इससे भी बढ़कर गए, मोमन का मुकाम इससे भी बढ़कर गए। ऐ बैतुल्लाह तेरी हुर्मत एक है, मोमन मुसलमान की हुर्मत तेरे से ज्यादा है, मोमन मुसलमान का माल दूसरे के लिए हुर्मत वाला है, खून उसके लिए हुर्मत वाला है। फरमाया वा अन्ना ज़ुन्नु इल्ला खैरा, मोमन के बारे में, उसकी इज्जत के बारे में गलत गुमान करना ये हुर्मत वाला है। कायनात के लोगों, मेरे नबी ने वादे कर दिया, एक तरफ बैतुल्लाह है,
एक तरफ मोमन मुसलमान है, बैतुल्लाह की तौहीन करना यकीनन बड़ा गुनाह है। उसके मुकाबला में किसी मोमन मुसलमान को गुनहगार बनाकर, उसके बारे में गलत गुमान बनाकर, उसको गुनहगार बनाकर बुरा तस्लीम कराना बैतुल्लाह की हुर्मत से बढ़कर गुनाह है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम भाई, अपने आप को हमेशा दूसरों के लिए पाक बनाए, साफ बनाए, पाक बनाए। छोटी सी मिसाल आपके सामने रख दूं ना, मेरे पाक पैगंबर रहमते कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात इख्तिताम की तरफ है, तवज्जो फरमाना, जरा गौर करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अपनी रहमत के साथ ये जो मेरे नबी पर दुरूद पढ़ने वाले हैं, अल्लाह इन्हें अपने फजल से अपने घर बैतुल्लाह की ज़ियारतें नसीब फरमा। आमीन कह दियो। अल्लाह अपने फजल के साथ रमजान की बहारों में अपने घर बैतुल्लाह की ज़ियारतें नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाह, मैं मोहब्बत से पैगाम दे दूं, मोहब्बत के साथ अल्लाह से दुआ कर लूँ ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुद्दत गुजरी सिख दिया नू जोगी, सांग बनाने नू जी करदा। गल मुकन लगी जरा मोहब्बत दे नाल। अल्लाह मुद्दत गुजरी सिख दिया नू जोगी, सांग बनाने नू जी करदा। तेरे घर दे दवारे नस नस के मेरा फेरियां पाने नू जी करदा। अल्लाह मुद्दत गुजरी सिख दिया नू जोगी, सांग बनाने नू जी करदा। तेरा घर वेखा, तेरा दर वेखा, तेरा मौला मोहब्बत से जरा, तेरा घर वेखा, तेरा दर वेखा, तेरे दर उते रख रख सर वेखा। जिथे एक नमाज दी लख बन दी, उथे उम्र लगाने नू जी करदा। अल्लाह तेरा घर वेखा, तेरा दर वेखा, तेरे दर दे दवा, तेरा तेरे दर उते रख रख सर वेखा। सफा मरवा तेरे मौला शायर ने, जिथे मंगया खलो के शायर ने। अम्मा अम्मा हाजरा वांगू बेसब्री नाल फेरियां पाने नू जी करदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात सुनो, मेरा सलाम है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबा। नबी पाक ने हुक्म दिया है, एक जानिया औरत है, नबी पाक ने हुक्म दिया इसे रजम किया जाए। बड़ी तफसीली रिवायत मुख्तसर अंदाज के अंदर आपको अपने मौजू का मकसद आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, मेरे साहबा इसे ले जाओ, रजम कर दो ना। अल्लाह अल्लाह, सहाबा ले गए, रजम कर दिया गया है। कायनात के लोगों तवज्जो फरमाना, उस औरत को जब शहीद किया गया, उसके खून का एक कतरा, एक दो कतरे मेरे नबी के एक सहाबी के कपड़ों पर लग गए हैं। तवज्जो फरमाना, गौर करना। आज का मुसलमान गुनाह साबित ना हो, बस किसी ने बतला दिया है तो मुनाफिक समझ लेता है, और किसी को काफिर समझ लेता है। किसी के बारे में कोई गुनाह, किसी के बारे में कोई गुनाह। मैं यकीन से कह सकता हूँ, मेरे तेरे दिमाग से कोई बंदा नेक मालूम ही नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का साहबी छींटे पड़ गए हैं खून के उस औरत के जो जिना की वजह से रजम की गई है। दिमाग में गलत गुमान आ गया, गलत ख्याल आ गया, ये गंदी
गंदी औरत, इसके छींटे मेरे पाक कपड़ों पर पड़ गए हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तवज्जो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। और लोगों, हम तो बड़े बड़े गुमान लिए फिरते हैं। मेरे नबी ने मसला वादे किया, अल्लाह के नबी के पास बात आई। इस सहाबी ने उस औरत के छींटों की वजह से नफरत का इज़हार किया है। मेरे पैगंबर ने मुखातब किया, फरमाया ऐ मेरे सहाबा, सुनो मेरा पैगाम, और सुनो मेरा पैगाम। मैं आपको मुखातब करूंगा। ऐ बत्ती टुआर वालों, सुनो मेरा पैगाम, सुनो मेरा ऐलान। आओ मेरे नबी के इस फरमान को सुनकर अपने दिल दिमाग को साफ कर लो, अपने माइंड को पाक कर लो ना, अपनी सोच को दुरुस्त कर लो ना। मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिस औरत के एक छींटे से तुम उसकी नापाकी का इज़हार कर रहे हो, तुम अपने कपड़ों को पाक और उसके खून को नापाक और उसके जानिया होने का ऐलान करते हो। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूँ, ओए अल्लाह के बंदो, ये वो औरत है अगर जिस अंदाज से इसने गुनाह करने के बाद अपने रब को राजी किया। मैं मानता हूँ तेरा भाई गुनहगार होगा, लेकिन कभी उसकी तौबा का भी सोच लिया करना। मैं मानता हूँ तेरा मोहल्लेदार गुनहगार होगा, कभी उसकी तौबा का भी सोच लिया कर। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जिस अंदाज से इसने तौबा की है, मेरे रब को इतनी पसंद आई है, इस एक औरत की तौबा मदीना के 70 गुनहगारों में तकसीम की जाए, मेरा रब उन सबको मुआफ कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर जानते हैं। माशाअल्लाह हमारे बरादर फजीलतुल शेख हजरत मौलाना कारी इनामुल्लाह अहमद साहब तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह ताला इनका आना कबूल मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला आपका बैठना कबूल मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला मेरा आना भी कबूल फरमाए, जाना भी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।